बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज चैप्टर से है। फाइंड दी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले ये बता दें, यहाँ पर जो हमसे कहा गया है फैमिली ऑफ कार्डियोइड्स, यानी यहाँ पर एक ये कार्डियोइड नहीं बल्कि कार्डियोइड्स हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हम ए चूँकि पैरामीटर है तो इसलिए ए की वैल्यू हम डिफरेंट पुट करके अलग अलग पैरामीटर्स की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करके अलग अलग कार्डियोइड्स फाइंड कर सकते हैं। इसलिए वो फैमिली बनेगी, फैमिली ऑफ कार्डियोइड्स बनेगा जो यहाँ पर दे रखा है। तो इसका हमें निकालना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो सबसे पहले तो जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व होता है उसको हम लोग नोट करते हैं आर इज इक्वल टू ए। यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो पोलर फॉर्म में है, यानी आर और थीटा में इक्वेशन दे रखी है। तो इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हमें क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक ही बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने की हमें कोई इजाज़त है, तो इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। differentiating with respect to theta we get dr over d theta। यहाँ पर a इंटू में है कांस्टेंट, बाहर ले लेंगे और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का साइन थीटा होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो a साइन थीटा ये वैल्यू जो आई है वो dr ओवर d थीटा की होगी। हमें क्योंकि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट था, एक बार इजाज़त थी, लेकिन हमें यहाँ पर ए को हटाना भी होगा। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम ए को हटा सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके वहाँ पुट कर दें, या फिर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें या 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से, तो हमें मिलेगा आर डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 1 के है ए 1 माइनस कॉस थीटा और इक्वेशन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में है यहाँ पर ए साइन थीटा। और ए कैंसिल होने के बाद ये हमें इक्वेशन जो मिला है वो इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन नंबर 1। यानी इक्वेशन 1 जो कर्व है उसका उस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये चला जाएगा इसके साथ में, यानी 1 माइनस कॉस थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा का, और इसका इधर इंटू कर देंगे आर इंटू साइन थीटा। ऐसा यानी ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, यानी इसको कह सकते हैं दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि अभी हमने बताया इक्वेशन ऑफ द गिवन कार्डियोइड्स। तो जो गिवन कार्डियोइड्स हैं उनका हमने यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लिया है। यहाँ पर ए पैरामीटर था, फिलहाल अभी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया और हमको जो इक्वेशन 1 से डिनोट कर्व है इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन फाइंड करना है, जो कि इस इक्वेशन के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसकी हेल्प से मिलेगा, क्योंकि हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकेंगे जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें डी आर ओवर डी थीटा को रिप्लेस करना होगा माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर से। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज पर अगली स्टेप में लिख लेते हैं रिप्लेसिंग डी आर ओवर डी थीटा बाई माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। तो इस वैल्यू को जैसे रिप्लेस करेंगे
इक्वेशन नंबर यानी थर्ड में, तो हमको मिल जाएगा दी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दी डिज़ायर्ड, यानी जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। हालांकि हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं मांगा गया था। फ़िलहाल अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस इक्वेशन नंबर थर्ड में 1 माइनस कॉस थीटा एज इट लिख देंगे। डी आर ओवर डी थीटा की जगह पर हमें पुट करना है माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर। राइट हैंड साइड में आर साइन थीटा एज इट लिख देंगे। आर की एक पावर से आर की एक पावर को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और कोशिश करेंगे वेरिएबल को सेपरेट करने की। तो डी आर को उधर ले जाएं, तो थीटा के टर्म को इस तरफ रहने दें। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान में ये वाला साइन थीटा यहाँ पर ले आते हैं और माइनस साइन को इस तरफ शुरू में लिख देते हैं। डी थीटा बचा है, ये थीटा के फैक्टर्स हैं और डी आर को और डी थीटा को न्यूमरेटर में रहना चाहिए। आर यहाँ पर एक पावर जो बची उसे अपान में ले आए। इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया है डी आर ओवर आर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड और इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगा। इसको हम इसलिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमको 1 अपान आर डी आर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू डी थीटा। 1 अपान आर का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग आर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस। अब इन टर्म्स को हम अलग अलग करके इसको या फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका जो कंजुगेट है यानी 1 माइनस कॉस थीटा है तो ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस कॉस थीटा से। इससे क्या होगा कि आसानी से जो होगा हम लोग देख सकते हैं। देखिए जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आएगा और ये कांस्टेंट जो है आप किसी भी फार्म में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये लॉग आया तो इसमें लॉग सी की फार्म में हो सकता है, ये भी लॉग की फार्म में आए। तो इजिकल टू माइनस देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 एक ब्रैकेट में ऐड हो रहा है, ये दूसरे में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है डी थीटा प्लस का लॉग सी। तो ये वैल्यू जो है 1 माइनस जो कॉस स्क्वायर है तो उसे कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। अपान में ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा प्लस का लॉग सी है। ये वैल्यू किसके बराबर, ये लॉग आर के इक्वल चल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी। इस तरीके से हमें कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं तो यानी साइन की एक पावर है बची गई वो लिख दी। तो देखने का अगर अपान में जो लिखा है यानी 1 प्लस कॉस थीटा, इसको अगर टी मानेंगे तो ऊपर डी टी हो जाएगा, तो आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। वैसे और मेथड भी हैं जिसके थ्रू इसको हम इंटीग्रेट कर सकते थे, शुरू में सोच रहे थे इसको हम सेपरेट करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 प्लस जो कॉस थीटा है इसको हमने अगर टी माना है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हो जाए, कॉस का माइनस का कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, थीटा का डी थीटा और टी का डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए माइनस को राइट हैंड साइड में पहुँचा देंगे। तो अगले स्टेप में अगले पेज पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ वहाँ पर रखेंगे जो हमारा चल रहा था इक्वेशन लॉग आर इज इक्वल टू माइनस चल रहा था और साइन थीटा डी थीटा की यहाँ पर माइनस डी टी रख दें। अपान में जो 1 प्लस कॉस थीटा था उसको हमने टी माना था
और प्लस में कांस्टेंट यहाँ पर सी चल रहा था, उसको यहाँ पर नोट कर दिया। ये माइनस निकल के यहाँ से प्लस में बदल देगा और 1/, टी की वैल्यू जो होती है वो log टी के इक्वल होती है, और ये log सी हमारा पहले से चल रहा है। ये दोनों क्योंकि प्लस में हैं तो इसलिए log एक बार लिखेंगे और टी और सी और टी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये log आर के इक्वल चल रहा है। तो log से log आप इसको हटा दीजिए तो आर की वैल्यू हो जाएगी सी इंटू टी हो जाएगी। टी की वैल्यू वापस कर दीजिए, टी हमने माना था 1 प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू वापस रख देंगे। इस तरीके से ये रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का इक्वेशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड equation of orthogonal trajectory of given curve, यानी गिवन कर्व हमको दे रखा तो उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आ चुका है, और कर्व हमारा था कार्डियोइड। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।